स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। यहाँ हर जियोपॉलिटिकल खेल एक चक्रव्यूह है, एक ऐसा जाल जिसमें सब घुस जाते हैं पर बाहर निकलना मुश्किल होता है। और आज के चक्रव्यूह के सेंटर में आया है एक बंदा जो हमेशा हेडलाइंस बनता और बनाता है, डोनाल्ड ट्रंप। हाँ जी, वही ट्रंप जो व्हाइट हाउस में बैठकर अब पूरी दुनिया के प्रॉब्लम्स का ब्लेम लिस्ट बना रहा है। और गेस करो उस लिस्ट में नया नाम किसका है? जी हाँ, सही समझे, इंडिया। तो आज हम इसी चीज़ को डिकोड करेंगे कि वाई ट्रंप इज़ ब्लेमिंग इंडिया फॉर यूक्रेन रशिया वॉर। ट्रंप इंडिया को ब्लेम क्यों कर रहा है यूक्रेन और रशिया वॉर के लिए? ट्रंप का लॉजिक कॉम्प्लेक्स है लेकिन टारगेट सिंपल। पिछले कुछ महीनों से ट्रंप इंडिया के पीछे पड़ गए हैं। कभी टैक्स लगाते हैं, कभी हटा देते हैं, कभी फ्रेंडशिप दिखाते हैं, कभी इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोलते हैं, कभी कहते हैं कि हम इंडिया के साथ बिज़नेस करना चाहते हैं और दूसरी ही तरफ एप्पल को इंडिया के साथ बिज़नेस करने से रोकते हैं। कभी खुद को इंडिया का वेलविशर बताते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। ये बंदा खुद में ही एक चक्रव्यूह है, लेकिन पास्ट में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन्हें यूज़ करके इन्हें डिकोड करना थोड़ा आसान हो गया है। ट्रंप के हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ट्रंप इंडिया को ब्लेम कर क्यों रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो रशिया से ऑयल खरीदता है उससे रशिया को पावर और पैसा मिलता है टू अटैक यूक्रेन। ट्रंप का कहना है कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीदता तो पुतिन की पॉकेट्स अब तक एम्प्टी हो जाती, यानी कि खाली हो जाती। इसलिए इंडिया को रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद करना होगा, नहीं तो अमेरिका इंडिया पे 50% टैरिफ लगा देगा, जो कि अब तक लग भी चुका है। मतलब यूरोप जो रशिया से सालों तक गैस खरीदता है उसका कोई मेंशन नहीं, लेकिन इंडिया को इजीली टारगेट करो। मतलब रशिया अटैक करे यूक्रेन पे और ट्रंप का कैलकुलेटर बता रहा है कि बुलेट का बिल इंडिया ने चुकाया है। वाह भाई वाह। चलिए रिवाइंड करते हैं 2022 में। रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, यानी कि यूक्रेन पे अटैक किया। वेस्ट ने सैंक्शंस लगा दिए। यूरोप ने अपना ऑयल और गैस का क्राइसिस शुरू कर दिया। यूएस ने रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश की, पर ग्राउंड रियलिटी अलग थी। रशिया ने बोला, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, हमारे पास ऑयल और गैस है, डिस्काउंट चाहिए तो आ जाइए। और इंडिया ने सोचा, भैया डिस्काउंट मिले तो क्यों ना ले। सिंपल इकोनॉमिक्स है। जब यूरोप $100 पर बैरल पे रो रहा था, इंडिया ने रशिया से $70 to $75 पे ऑयल ले लिया। मतलब डायरेक्ट सेविंग्स ऑफ बिलियंस। यही था वो डील जिसने इंडिया की इकोनॉमी को इन्फ्लेशन से बचाया। अब यहाँ एक नया सवाल खड़ा होता है, अगर इंडिया अपना बेनिफिट देख रहा था तो यूएस को इतनी मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि यूएस ने अपने सैंक्शंस को एक ग्लोबल दिक्कत बना दिया है। और अब 2025 में भी ट्रंप वही पुराना गाना बजा रहे हैं, इंडिया को पनिश करो, सैंक्शंस लगाओ, क्योंकि वो रशिया से ऑयल ख़रीद रहा है। लेकिन ज़रा सोचो, टाइम बदल गया है, नेटो का मूड बदल गया है, रशिया ने अपने नए मार्केट्स बना लिए हैं, पर ट्रंप की प्लेलिस्ट अब भी वही पुरानी है, बस रिकॉर्ड घिस गया है, गाना वही है। ट्रंप इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7.8% पर दौड़ रही है। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से इंडिया एक है। और यूएस, मूडी की रीसेंट रिपोर्ट बोल रही है कि वहाँ का रिसेशन का शैडो लंबा होता जा रहा है। ये तो आयरनी है। मतलब अपना घर शीशे का हो और पत्थर दूसरों पर फेंको, क्लासिक ट्रंप स्टाइल। पर मैं मानती हूँ ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, ये कुछ पर्सनल भी है। ट्रंप इंडिया से कोई तो रिवेंज ले रहे हैं। जस्ट बिकॉज उन्हें पता नहीं कि इंडिया को कैसे टारगेट किया जाए, उन्होंने सबसे ईजी वे चुना, रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स, ताकि इससे सब इंडिया के अगेंस्ट भी हो जाए और ट्रंप को फॉलोअर्स भी मिल जाए। रशिया से ऑयल और गैस सब इंपोर्ट करते हैं, यूरोप और चाइना भी, बट किसी पे भी इतने सैंक्शंस या टैरिफ्स नहीं लगे जितने कि इंडिया पर। एकदम जेलसी वाली वाइब्स, जैसे एक क्लासमेट को दूसरी की प्रोग्रेस डाइजेस्ट नहीं होती
और वो टीचर को कंप्लेंट करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही। या फिर ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, वो सबका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी अपनी कंट्री की प्रॉब्लम से, जस्ट बिकॉज वो अमेरिका में डिमांड नहीं क्रिएट कर पा रहे, उनकी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। ही इज़ यूजिंग इंडिया एज अ शील्ड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द पब्लिक आई, एंड व्हाट बेटर वे देन ब्लेम गेम। चलो ब्लेम करने तक तो ठीक था, बट नाउ ही इज़ फोर्सिंग अ नेशन टू चेंज इट्स पॉलिसीज़, और वो पॉलिसी जो 1.4 बिलियन लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकती है। आई थिंक ही इज़ गोइंग अ बिट टू फार। दिस इज़ अनफेयर, बट सैडली दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार नहीं है कि ट्रंप ने इंडिया को फोर्स किया है। अपनी पहली टर्म में भी ट्रंप फोर्स्ड इंडिया टू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम ईरान एंड वेनेजुला। पहले भी ईरान और वेनेजुला के साथ इंडिया के रिलेशंस ख़राब कर चुके हैं। जब बाइडेन पावर में थे, उन्होंने ओपनली अपोज नहीं किया इंडिया के रशियन ऑयल ख़रीदने को, बल्कि क्वाइटली टॉलरेट किया, क्योंकि अगर इंडिया ना खरीदता तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्काई हाई हो जाती। लेकिन ट्रंप कहते हैं नो एक्सक्यूज़ेस, और इसलिए अब उनका गुस्सा डबल स्पीड पे इंडिया पे निकल रहा है। नाउ अगेन ट्रंप वाइट हाउस में बैठकर इंडिया को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं बाय इम्पोजिंग टैरिफ कि इंडिया रशियन ऑयल ना खरीदे। लेकिन रिवेंज की स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। अभी जुलाई 2025 में ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा ऑयल डील साइन किया और हिंट दिया कल को पाकिस्तान इंडिया को ऑयल भी बेच सकता है। इससे एक चीज़ क्लियर है, ट्रंप एक साथ दो काम कर रहे हैं। पहला, इंडिया को प्रेशर में लाना, और दूसरा, पाकिस्तान को एक बारगेनिंग चिप बनाकर खड़ा करना। मतलब एक नया पॉन बोर्ड पे एंटर हो गया है। आई थिंक ट्रंप फॉरगॉट कि इंडिया पहले भी एक कॉलोनी रह चुका है। इंडिया नोज़ हाउ टू फाइट बुलीज। अब आप सोचेंगे कि ट्रंप ने इतना सब कुछ कर दिया, इतना सब कुछ बोल दिया, इस पे इंडिया का क्या रिएक्शन था? तो ये वीडियो देखिए। Okay, that's really curious. But here's the point: if you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. यहाँ डॉक्टर एस जयशंकर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, बता रहे हैं कि अगर किसी देश को इंडिया के रिफाइंड प्रोडक्ट्स जो रशियन ऑयल से बनते हैं इनसे कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, देन डोंट बाय इट। ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद भी एवरी कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका एंड यूरोप बाइस। इंडिया ने शुरू में पेशेंस रखा, डिप्लोमेसी से समझाया 1.4 बिलियन लोगों के लिए अफोर्डेबल एनर्जी ज़रूरी है। लेकिन जब ट्रंप ने इकोनॉमी को डेड बोला, एप्पल को धमकी दी और टैरिफ डबल कर दिए, तब इंडिया का पेशेंस ख़त्म हो गया। अब इंडिया ओपनली हिपोक्रेसी एक्सपोज कर रहा है, रिफॉर्म्स के थ्रू अपनी इकोनॉमी को शील्ड करने की कोशिश कर रहा है, और दुनिया देख रही है कि बुली पॉलिटिक्स का जवाब दिया जा रहा है। अब सच ये भी है कि 50% टैरिफ से चोट लगती है टेक्सटाइल, जेम्स, फुटवेयर, सी फूड एक्सपोर्टर्स को, सबको नुकसान है। जीडीपी का 1% यानी कि 1% तक हिट पॉसिबल है। लेकिन इंडिया काउंटर कर रहा है जीएसटी रिलीफ, टैक्स कट और डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट करके। एनालिस्ट बोल रहे हैं कि रिफॉर्म्स से $20 बिलियन का एनुअल बूस्ट भी आ सकता है। मतलब दर्द है पर गिरेंगे नहीं। ट्रंप को लगा होगा इंडिया हाथ जोड़ लेगा, लेकिन इंडिया ने तो उल्टा SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टेज पे रशिया और चाइना के साथ ब्रोमांस दिखाया। इसीलिए तो ट्रंप ने ट्वीट करके इंडिया और रशिया को चाइना को सौंप दिया और आगे होने वाली फ्यूचर डील्स पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। याद है 2019 या 2020 में जब मोदी और ट्रंप स्टेडियम्स में हाथ पकड़ के दोस्ती दोस्ती खेल रहे थे, हाउडी मोदी इन ह्यूस्टन, नमस्ते ट्रंप इन अहमदाबाद, दोनों कंट्रीज़ की दोस्ती का सबसे बड़ा शो बनाकर प्रेजेंट किया गया।
पर अब वो फ़ोटो ऑप्स का ज़माना ख़त्म। अब ट्रम्प कहते हैं इंडिया मस्ट लिसन टू अस, डोंट बाय फ्रॉम रशिया। मतलब पहले हैंडशेक और अब फिंगर पॉइंटिंग, दोस्ती से दिक्कत का सफ़र। लेकिन इंडिया भी अब वो पहले वाला एक्सेप्टर नहीं रहा। यहाँ से स्टोरी में एंट्री होती है इंडिया के जवाब की। ट्रम्प के लिए था हाउडी मोदी, अब हो रहा है नी हाओ मोदी। नमस्ते ट्रम्प के बाद नमस्ते जी। और ये ट्रम्प के ही प्रेशर का साइड इफ़ेक्ट है, इंडिया का ईस्टर्न पिवट। तो दोस्तों, ब्लेम करना एक बात है, लेकिन 1.4 बिलियन लोगों की ज़रूरत इग्नोर करके उनके एनर्जी सिक्योरिटी पे लेक्चर देना अलग बात है। दैट्स वे टू मच। ट्रम्प भूल गए कि इंडिया एक कॉलोनी था और उसने सीखा है बुलीज को हैंडल करना। उनके टैरिफ्स और ऑयल ड्रामा से एक नया चक्रव्यूह बना है, लेकिन इस बार इंडिया सीधा रास्ता निकाल रहा है। और ट्रम्प जी, एक मैसेज, आपकी पॉलिसीज़ सिर्फ अमेरिका में चलती हैं, इंडिया में नहीं। थैंक्स ट्रम्प साहब, पर अपनी अमेरिका फर्स्ट वाले लेंस से दुनिया मत देखिए, क्योंकि इंडिया तो इंडिया फर्स्ट ही फॉलो करेगा। ये था इंडिया का मैसेज ट्रम्प को। दोस्तों, अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि दुनिया एक चक्रव्यूह है और हम इसके अंदर घुस कर समझाते हैं।